अर्श पर रोशन रहे बरसों जो वहदत के चराग। अर्श पर रोशन रहे बरसों जो वहदत के चराग। फर्श पर उतरे वही बनकर नबूवत के चराग। फर्श पर उतरे वही बनकर नबूवत के चराग। आप लोग आइए हजरत के पास आ जाइए, मुझे पढ़ने दीजिए ताकि वक्त खराब ना हो। मैं तेजी से बस 4-5 शेर आप तक मैं पहुंचा दूं। मुलाजा फरमाए अर्श पर रोशन रहे, और इसी से मिलता जुलता एक शेर में पहुंचाता हूं। मुलाजा फरमाए वो जो थे गारे हिरा में मख्फी खलवत के चराग। अहले इल्म की तवज्जो। वो जो थे गारे हिरा में मख्फी खलवत के चराग। बन गए फारान की चोटी पे जलवत के चराग। बन गए फारान की चोटी पे जलवत के चराग। और दो जहानों तक नहीं। नात का अच्छा शेर है, शायद ना होने दीजिएगा। वो इससे पहले वाला शेर तो हो सकता है सर के ऊपर से गुजरा, लेकिन ये इंशाल्लाह दिलों तक पहुंचेगा। मैं पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। पेशगी बोले सुभान अल्लाह। दो जहानों तक नहीं महदूद उनकी रोशनी। दो जहानों तक नहीं महदूद उनकी रोशनी। लामका में भी जले हैं, लामका में भी जले हैं उनकी रिफ़अत के चराग। लामका में भी जले हैं उनकी रिफ़अत के चराग। और क्यों लिए बैठे हैं हम जिसमें नहीं कोई चमक। अरे क्यों लिए बैठे हैं हम जिसमें नहीं कोई चमक। क्या हमें काफी नहीं, क्या हमें काफी नहीं आका की सुन्नत के। क्या हमें काफी नहीं आका की सुन्नत के चराग। क्या हमें काफी नहीं आका की सुन्नत के चराग। और हालात हाज़रा से हम अपने ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर खौफज़दा रहते हैं, तो जो अहले ईमान है उनको खौफज़दा रहने की जरूरत नहीं है। दो मिसरों में अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं, मुलाज़ा फरमा ले। एक दिन मिट जाएगी सब कुफ्र की तारीकियां। एक दिन मिट जाएंगे सब कुफ्र की तारीकियां। अरे हश्र तक जलते रहेंगे, हश्र तक जलते रहेंगे दीन फितरत के चराग। हश्र तक जलते रहेंगे दीन फितरत के चराग। बस शेर आप तक पहुंचाना चाहता था, मैं वो शेर आप तक पहुंचा दूं। मुलाजा फरमा लें। हश्र तक जलते रहेंगे दीन फितरत
के चरा। अब देखें जो शेर आप तक पहुंचाना चाहता था, मुलाहजा फरमाएं। फर्श पर उतरे वही बनकर नबूवत के चराग। अरे खानकाहों, हम सब खानकाही लोग हैं, लेकिन एक सच्चाई पहुंचाता हूं, मुलाहजा फरमाएं। खानकाहों पर न इतराओ यूं शेखे मोहतरम। खानकाहों पर न इतराओ यूं शेखे मोहतरम। अरे खानकाहों पर न इतराओ यूं शेखे मोहतरम। अरे मदरसों के दम से है, मदरसों के दम से है दीन रिसालत के चराग। मदरसों के दम से है दीन रिसालत के चराग। और कैफ नफरत के अंधेरे एक दिन मिट जाएंगे। बांटते रहिए ज़माने में मोहब्बत के चराग। बांटते रहिए ज़माने में मोहब्बत के चराग। बहुत शुक्रिया हज़रात। ये महफिल एक मखसूस महफिल है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका इनेकाद मदरसे के इस अजीम शान हाल में हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म का मजमा है और उलमाए किराम और बिलखुसूस वो हजरात जो मस्जिद और मदरसा, जलसा, उलमा, कुरान, हदीस इससे एक गहरा ताल्लुक रखते हैं, ज़्यादातर वो हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा, इसलिए ज़्यादा तशरीहात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इजहार तशक्कुर के तौर पर कुछ जुमले अगर यहाँ से आपके हवाले से इस इहाते के बाहर पहुँच जाएं तो हो सकता है उनके सीनों में भी इल्म का नूर और उसकी अजमत पैदा हो जाए। साहिबान इल्म, अल्लाह ने ये एक ऐसा वस्फ इंसान को अता फरमाया कि जब फरिश्तों ने सवाल किया था अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, ए अल्लाह क्या उसको तू खलीफा बनाएगा अपना जो जमीन में जाके फसाद फैलाएंगे, वयस्फिकु दिमा, खूरेजियां करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की कोई और खूबी फरिश्तों पर जाहिर नहीं फरमाई। गो के इंसान को अल्लाह ने खूबियों का हामिल बनाया। इंसान के अंदर बेशुमार खूबियां, अगर खूबियां ना होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इंसान को अशरफियत के खिताब से सरफराज कैसे फरमाते? अशरफियत व अकमलियत तमाम मखलूकात में अगर अल्लाह ने किसी को अता फरमाई तो वो हजरत इंसान है। लेकिन फरिश्तों पर अल्लाह ने कोई और खूबी जाहिर ना फरमाई। अगर जाहिर फरमाई तो उनसे यही कहा था अम्बिऊनी बि अस्माए हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम ये दावा करते हो और तुम्हारा ये अरीजा मेरी बारगाह में है कि तुम्हें नयाबत मिलनी चाहिए तो जरा अपने इल्म का इजहार करो। तुम्हारे इल्म की गहराई क्या है? तुम्हारे इल्म की गहराई क्या है? तुम्हारे अंदर इल्म के वो कौन से जौहर मौजूद हैं? जाहिर सी बात है फरिश्तों को तो
वही फरिश्ते तो वही बता सकते थे जो अल्लाह ने मखसूस तरीके से जिस फरिश्ते को जिस खूबी से सरफराज फरमाया। और उससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम उलूम व फुनून अता फरमा दी। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, तमाम उलूम अता फरमा दी। और जब इंसान की अजमत का इजहार करना मकसूद हुआ तो हजरत आदम को हुक्म हुआ, ये फरिश्ते तो नहीं जानते हैं, ऐ आदम तुम खड़े हो जाओ, हर चीज का नाम बताना शुरू कर दो, हर चीज का इजहार करना शुरू कर दो। तो हजरत आदम वाला नबी अलैहिस्सलाम जो हम सब के आबा हमारे दादा हैं, हम सब के बाप हैं, उन्होंने तमाम उलूम व फुनून के दरिया बहा दिए। तब फरिश्तों की समझ में आया कि इंसान को अल्लाह ने जो इल्म की खूबी अता फरमाई है, ये वो खूबी है जो न हमें मिली है न किसी और मखलूक को मिली है। इस खूबी की बुनियाद पर इंसान तमाम मखलूकात में सबसे अफज़ल व आला बना दिया गया, सबसे अफज़ल व आला बना दिया गया। और उन चीजों का मरकज दीनी तौर पे जो बनता है वो मदरसा बनता है। हमारे ज्यादातर लोगों के जहन में जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी कोई वक़्त नहीं होती है, मदारिस ही उसका मरकज है, वही उसका महवर है। यहीं से सिखाया जाएगा तो मस्जिद के मीनारे रोशन होंगे। अगर यहीं तालीम दी जाएगी तो खानकाहों के गुंबद चमकते नजर आएंगे। अगर इनका फैज हट जाए, अगर इन्हें दरकिनार कर दिया जाए तो सारी रौनकें खत्म हो जाएंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के बाद, तवील गुफ्तगू का बिल्कुल वक्त नहीं है, जिहाद के बाद सबसे ज्यादा सरगर्मी अगर किसी अमल में थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो सरकार असहाबे सुफ़्फ़ा की खबरगिरी और उनकी मुआवनत और उनकी मदद, तरबियत और तालीम के हवाले से सरकार की सरगर्मियां रहा करती थी जिहाद के बाद। और बसा औक़ात बहुत जरूरी चीजों को भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस छोटे से मदरसा जिसे सुफ़्फ़ा कहा गया, जो मदीना का पहला मदरसा, मक्के का पहला मदरसा और मकतब दारे अरक़म, जहां से हुजूर ने तबलीग दीन फरमाई। लेकिन मदीना शरीफ आने के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में बिल्कुल मिंबर के करीब एक चबूतरा था, सुफ़्फ़ा कहते ही चबूतरे को, वो वक्फ कर दिया गया था इस्लाम का। वो मदीना में पहला मदरसा है जो हुजूर ने क़याम फरमाया और जिसके बानी खुद हुजूर हैं, मुहर्रिक भी हैं। और उसके लिए सरकार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिकमत अमली इख्तियार फरमाते थे, और वहां पे रहने वाले, अच्छा वो सदका मिला है हम लोगों को मदरसे में। बज़ाहिर मदरसे में कुछ गुर्बत रहती है, मुफलिसी रहती है, कुछ नादारी रहती है, घरों में अच्छा इंतजाम होता है, मदारिस में बहुत कुछ होने के बावजूद मुफलिसी और गुर्बत दामन नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है कि हम लोगों को सदका मिला है उसी सुफ़्फ़ा के चबूतरे का। 70 सहाबा, रिवायत में आया 70 सहाबा तो ऐसे रहा करते थे जिनके तन में कभी पूरा कपड़ा रहा ही नहीं। किसी के पास एक होता था, किसी के पास कंबल होता था, उसी को ऊपर से नीचे तक ओढ़ लिया करते थे। और उन सहाबा में अगर नाम सामने पेश कर दिया जाए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्हीं सहाबा में हजरत काब इब्न मालिक, उसी सहाबा में हजरत हंज़ला गुसैलुल मलाइका भी। और ये वो हंज़ला हैं जो मदीना के थे, अंसारी सहाबी थे और साहिबे सरवत थे, लेकिन उन्हें उस मदरसे से इतनी मोहब्बत थी कि घर में नहीं रहते थे। जैसा लिबास अबू हुरैरा पहनते थे वैसा ही लिबास गुसैलुल मलाइका भी पहना करते थे। उन्हें वो जिंदगी पसंद थी। और वहां पर खाने पीने का सामान नहीं होता था। अब बसा औकात लोग आकर के पेश करें, लोग अपने बाप की खजूरों की शाखें लटका जाते थे, चलो इनके काम आएगी, जैसे मदरसे में लोग दे जाते हैं बहुत सारे, यही सिस्टम। और वहां से जब इल्म पहुंचा तो बुखारी रोशन है अबू हुरैरा की रिवायत से, कह दो सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी रोशन है अबू हुरैरा की रिवायत से।
और फिर इल्म की तरवीजो इशाअत हुई और हुजूर फौकियत देते थे उस मदरसे को। हम कैसे गुलाम हैं जो मदारिस को फौकियत न दें। हुजूर फौकियत देते थे उस मदरसे को दूसरी जरूरतों पर। एक बार एक बहुत ज्यादा लौंडियां और बांदियां आई, बीबी फातिमा ज़हरा जिगर गोशे रिसालत बारगाह रिसालत में हाजिर, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, कमजोरी है, बीमारी लाहिक है, काम नहीं होता, या रसूल अल्लाह खिदमत के लिए एक बांदी अता फरमा दी। कह दो ना सुभान अल्लाह। हमारे और आपको के कब्ज़ो इख्तियार में अगर कुछ हो जाए तो सबसे पहले बेटी और बेटवा, उसके पहले फिर दूसरे लोग, पहुंचे ना पहुंचे कोई नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, हजरत आखिरी बात अर्ज कर दूं, हजरत फातिमा ज़हरा ने जब अर्ज किया रसूलल्लाह एक बांदी दे, हुजूर ने फरमाया नहीं ऐ फातिमा नहीं, तू अपना काम अल्लाह का सब्र और शुक्र करके किसी तरह से कर लिया करो। मैं जो बांदी जो तेरी खिदमत में रहा करती रहेगी, मैं उस बांदी को मैं फरोख्त कर दूंगा और उसकी रकम को मैं असहाबे सुफ़्फ़ा पर खर्च कर दूंगा। सुभान अल्लाह, यानी मदरसे में दे दूंगा। हुजूर ने फौकियत दी मदरसे के अखराजात को और मदरसे को, और फिर ऐसा ही किया, जो बांदी हिस्से में आ रही थी उसे फरोख्त किया और उसकी जो रकम आई वो रकम असहाबे सुफ़्फ़ा के लिए हुजूर ने वक्फ फरमा दी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह तलवीज और इशाअत का मरकज है, इनसे राब्ता रखिए और अपनी गाढ़ी कमाई का जो हिस्सा है एक मखसूस हिस्सा इसके लिए आप जरूर निकालिए। और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके दस्तो बाजू बन जाइए। जो हुफ़्फ़ाज़, जो उलमा जो यहाँ से निकलेंगे इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक, जब तक उनके जरिए से इल्म फैलता रहेगा, इंशाअल्लाह देने वाले करने वालों को उसका अज्र व सवाब उनकी कब्र में, हश्र में हर जगह मिलता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आमाल हसना, आमाल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और हम सबका ईमान व खात्मा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।